फातिमा ने किसके जैसे कपड़े पहने? पूछा मामी के जैसे कपड़े पहने आया फातिमा ने भाई। सेम सेम कपड़े, नए शूज तो दिखाओ आपके। वाह वाह वाह। भैया देखो, नानी भी तैयार हो रहे, भैया तैयार हो गए। ओ अंधेरा हो गया देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है, खुश हैं, मज़े में हैं। तो जनाब ये ताबिश के रिसेप्शन का मतलब कि उसके वलीमे का व्लॉग है। और मैं तैयार होने के लिए गई थी तो हादिया की ज़िद थी कि मुझे भी चलना है और मुझे जो है वो बाल स्ट्रेट करवाना है, क्योंकि मेरे पास जो है वो आयरन रॉड जो उसकी स्ट्रेटनर है वो ख़राब हो चुका है। मेरा इतना जो फास्ट नहीं चलता, तो जो जहाँ पे मैं रेडी होने के लिए गई हुई थी तो वो मेरी बहुत अच्छी जो है वो दोस्त है। तो हमने कहा कि चलो, हादिया से कहा कि चलो मैं तुम्हारे ही बाल वहीं पे स्ट्रेट करवा देती हूँ। और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग पहुँच गए थे हॉल में। और हॉल में पहुँचने के बाद वहाँ पर कोई भी नहीं था। हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि जल्दी पहुँच जाएंगे ताकि अच्छी अच्छी तस्वीरें और वीडियोज़ वगैरह जो है वो हम ले लें। और हम सब जो है वो टाइम से पहले ही वहाँ पर पहुँच गए थे। और सारी फैमिली जो है वो जल्दी ही पहुँच गई थी हमारी तो। और यहाँ पर जो है वो बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हमारे बच्चों को तो बस जगह मिल जानी चाहिए, वहाँ पे वो अपना सेटअप लगा लेते हैं, अपना मज़े कर रहे होते हैं। और यशु जो है वो मज़े से चढ़ के बैठा हुआ था और बहुत क्यूट लग रहा था मेरा प्यारा बेबी। और दूसरा ये कि बच्चे जो है वो उन लोगों को पहले ही हमने कहते थे कि बैठ के खा लेना, क्योंकि फिर हमारे बच्चे जो है ना उनको नींद आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से मैंने हादी और हादिया और दूसरे सारे बच्चों को यही कह दिया था कि पहले ही भाई खाना वगैरह जो है वो खा लेना। यहाँ पर जो है वो अनुषा और जीजी जो मेरी खाला है, दोनों जो है वो अपना फ़ोटोशूट करवा रही थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं इनका भी जो है वो व्लॉग में ले लेती हूँ। मैंने कहा अब मैं आप लोगों की फ़ेस तो नहीं लेती, तो कम से कम आप लोगों की ड्रेसिंग तो ले लूँ। बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। इवेंट भी बहुत ज़बरदस्त गुजरा और सब लग भी बहुत ही प्यारे रहे थे। फिर यहाँ पर भाभी और अनुषा का फ़ोटोशूट हो रहा था, तो मैंने उनको भी जो है वो कैप्चर कर लिया। वीडियो उनकी भी जो है वो मैंने ले ली। मैंने कहा इतनी ज़बरदस्त ड्रेसेस जो है वो तुम लोग बनवाते हो और व्लॉग में तो आते नहीं हो। फिर यहाँ पर मैंने कहा कि चलो अब मेरी भी कोई ले दो। तो हादिया से मैंने कहा कि हादिया प्लीज़ ज़रा मेरी भी थोड़ी सी जो है वो वीडियो बना दो। तो हादिया ने वीडियो को इस कदर जो है वो जूम करके बनाया हुआ है, आप देखें। मैंने जो है वो साड़ी वेयर की हुई थी, तो इस कदर उसने कोई जूम किया हुआ है कि कुछ बंदे को समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ पर जो है वो कैमरा जा रहा है और कहाँ पर नहीं। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने हादिया से यही कहा कि तुम कभी कभी तो ना बिल्कुल जो है वो वीडियो जो है ना वो ख़राब कर देती हो, बिल्कुल ख़राब कर देती हो वीडियो को। और फिर यहाँ पर अम्मी, खाला और दादी वगैरह जो हैं वो बैठे हुए थे रिसेप्शन में। और यहीं पे स्टार्टिंग में ही जो है वो रिसेप्शन लगाया गया था। और इवेंट जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन स्टार्टिंग में ये था कि थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हो गया था कि लोगों के बैठने की जो है वो जगह थोड़ी सी कम पड़ गई थी। वो भी इसलिए कि बच्चे जो है, आपको पता तो है आजकल के बच्चे सीट्स जो है वो लेके बैठते हैं तो फिर खड़े ही नहीं होते। और यहाँ पे बहुत प्यारी सी क्यूट सी दो प्यारी सी बच्चियाँ थी, तो मैंने उनको भी जो है वो साथ ही कैप्चर कर लिया। ये भी हमारी जो है वो सब्सक्राइबर थी, तो मैंने उनको भी कैप्चर कर लिया। किसके बेटे हो बेटा? ये तो सच नहीं बोल रहा, आप बता दो किसके बेटे हो? क्या ना? राजू को
आपका व्लॉग ले रही हूँ। सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम। अब तो मैं काका ने भी ले। और यहाँ पर ना बुशरा भाभी थक हार कर जो है वो आराम से टेबल पे बैठी हुई थी और उनको पता भी नहीं था मैं उनको जो है वो आराम से व्लॉग में ले रही थी। फिर जब उनको पता चला तो वो बिल्कुल इजी जो है वो बैठी हुई थी, तो एकदम से जो है वो ठीक होकर बैठ गई। और यहाँ पर ये सलाद जो है वो मैंने खाला से कहा कि मैं सलाद को जो है वो कैप्चर कर लूँ, क्योंकि बाद में बेचारी की शक्ल ही बिल्कुल बिगड़ जाने वाली है। क्योंकि देखिए ये वाली सैलेड है ना, मैं आपको बताऊँ कि ये सैलेड ना हमारे यहाँ पर किसी को समझ नहीं आती है कि इसमें ये क्या है और क्या नहीं है खाने का, लेकिन फिर भी लोग भर भर के जो ना ये लेते हैं। समझ अभी तक किसी को नहीं आई है कि ये होती क्या है, ये किस तरह से होती है, लेकिन भर भर के जो ना वो लोग लेते हैं और इस कदर ज़ाया कर देते हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता, उन्होंने कभी वो चीज़ खाई ही नहीं होती। हम किसी और से क्या कहें, हम खुद भी कहीं पर भी शादी में जाते हैं तो मज़े से वो ले लेते हैं सैलेड, लेकिन हमें खुद को अंदाज़ा नहीं होता कि ये तो हम खाते ही नहीं है, ये चीज़ तो हमने कभी खाई भी नहीं थी और ना हम खाते हैं ये चीज़। और यहाँ पे ये क्यूट सी बच्चियाँ हैं ना, इनको मैंने लास्ट टाइम जो है वो व्लॉग में लिया, आई थिंक नहीं लिया था, हाँ निकाह में आई थिंक मैंने इनको नहीं लिया था, तो मैं इनके बारे में जिक्र कर रही थी क्योंकि इकरा की शादी में इनका व्लॉग था। ये छोटी सी बच्ची जो है वो मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, तो इसकी अम्मा मुझे कह रही है कि इसको व्लॉग में आना है, तो मैंने कहा हाँ ले लेते हैं। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो व्लॉग में आने का बड़ा उनको क्रेज़ होता है, क्योंकि वो व्लॉग देखते हैं, तो इस वजह से उनको व्लॉग में आना जो है वो अच्छा भी लगता है। और एक बहुत क्यूट सी प्यारी सी बच्ची अपनी अम्मा के बराबर में बैठी हुई थी, और ये बहुत प्यारी सी बच्ची थी। जब ये आई थी ना खुद से ही सबसे हाथ मिला रही थी, तो मैंने जैसे इसको हाथ दिया तो पहले तो वो अजीब सी नज़रों से मुझे देख रही थी, लेकिन बाद में फिर खुद ही मिला रही थी। ये मेरे मामू की जो है वो पोती होती है और बहुत क्यूट थी, और ये भी हमारी एक सब्सक्राइबर है। और इसकी छोटी बहन थी, उसको भी बेचारी को व्लॉग में आना था, लेकिन वो सो चुकी थी, बहुत लेट हो गया था, हम लोगों को काफ़ी लेट हो गया था, तो इस वजह से सब लोग जो है वो जा रहे थे। अच्छा फिर मैंने सारा जो है वो मेन्यू तो आप लोगों से शेयर किया ना, मैंने कार्ड जो है वो शेयर किया था, वो सारा मेन्यू जो है वो था। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये देखें, ये हमारी इंसानियत यहाँ से झलकती है, ये जो है यहाँ से पता चलता है कि हम मुसलमान हैं। आप देख सकते हैं कि सारी प्लेटें, मैक्सिमम प्लेटें जो हैं वो इसके अंदर भरी हुई हैं, खाने से फुल हैं, और ये सारी प्लेटें और ये सारा खाना जो है वो ज़ाया जा रहा है, दिख रहा होगा आप लोगों को। ये मैं दूसरों की बात नहीं करती, मैं अपनी भी बात करूँगी इस मामले में कि हम जब भी कहीं जाते हैं तो खाना अगर किसी के यहाँ शादी में जाते हैं तो इस कदर खाना हम भरते हैं जैसे दूसरी मर्तबा तो हमको खाना मिलेगा ही नहीं। अगर बिलफर्ज हमने भर भी लिया है तो हम थोड़ी सी तमीज़ दिखाएं, जो बच गया है वो खाना उसको हम वापस रख दें, क्योंकि वो गर्म होकर किसी ना किसी के तो काम आएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे पैसों का खाना नहीं होता है। यही खाना जो हम दूसरों के यहाँ पे शादियों में जाकर खाते हैं, एक दिन का वो खाना हम अपनी फैमिली को बाहर ले जाएं और यही खाना उनको ये खिलाएं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना उसके अंदर ख़र्चा आता है और उसका जो है वो बिल कितना अच्छा खासा बन जाता है। तो हम थोड़ा सा यही सोच लें। मानते हैं कि हमें दावत दी गई है, हम दावत में गए हैं, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा ये तो एहसास रखना चाहिए कि हम उस जिसने दावत दी हम उसका ख्याल ना करें। एटलीस्ट हम मुसलमान हैं, हमें अपनी जो है वो मज़हब के लिहाज से ही इतना तो हमें सिखाया गया होता है बचपन से कि हमें जो है वो रिस्क को ज़ाया नहीं करना है। तो थोड़ी सी तमीज़ हमें इंसानों को जो है ना अपने अंदर थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेगी, ख़ास तौर पे हम मुसलमानों को, ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानियों को। मैं हम अपनी बरादरी को या उसको ब्लेम नहीं दूँगी, क्योंकि ये हर बरादरी का मसला है, ये हर जगह इसी तरह होता है। कोई हम सिर्फ हमारी जो है वो कम्युनिटी में ऐसा नहीं है, ये जो है वो हर जगह होता है। बाकी सबके ये देखो, ये दूल्हा है और ये दुल्हन है। और यहाँ पे जो है वो हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स खींच रहे हैं अपनी। बस इतना। मुझे देख के रोती क्यों? मैं तेरी माँ हूँ। सॉरी कौन इकरा तू आया टीका हमने बनाया। कादर अंकल हाय करो। हाँ बस बाकी और तो काशान देख के सही तरह आ रहा है। कोई पीछे से औरत ना आ जाए भाई। गाइस आप लोग देख सकते हैं कि जितना खाया नहीं है उससे ज्यादा सायरा ने बिगाड़ा है। देखें इतनी सारी बिरयानी ली, हराम एक
खाइयो प्लेट पूरी। ये देखें सायरा कुई ने सारा बिगाड़ा है, हराम 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 कुछ खाया हो सायरा कुई ने। देखो दूसरों को क्या बोले यार, नौशा देखो प्लेट खाली है मेरी। आइसक्रीम जी। तो जनाब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने शादियों के ये सारे व्लॉग एंजॉय किए होंगे, इकरा के और ताबिश के। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करीबी शादियाँ जो मेरी थी वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। अब मेरे जो अपने कज़न्स की शादियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मा आपके कज़न्स ख़त्म होंगे तो हमारे शुरू होंगे ना, आप ही के ख़त्म नहीं हो रहे। तो जो मेरे बिल्कुल नियरेस्ट कज़न्स थे ना उनकी शादियाँ जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब अब्बी है और माजिन है और इन सब की शादियाँ जब आएंगी तो फिर जो है वो आप लोगों से शेयर करूँगी। एक मेरे और बड़े वाले मामू हैं, उनका बेटा है, तो उनकी शादी जब आएगी तो वो सब मैं आप लोगों से इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और अब्बी माजिन तो भी बहुत छोटे हैं, जब उनका टाइम आएगा अब्बी का और माजिन का तो पता नहीं तब मैं कहाँ होंगी, तब मैं व्लॉग बनाती भी होंगी या नहीं, या क्या होगा क्या नहीं, वो तो बात की बातें हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में और अच्छे व्लॉग्स आपसे शेयर करूँगी। लेकिन अब जो बहुत दिल के करीब शादियाँ थी ना वो ख़त्म हो चुकी हैं, कि जिनका मैं व्लॉग बनाती थी, दिल से बनाती थी, वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। अब जो है वो उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप लोग जो है वो व्लॉग में मेरा साथ देंगे और मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, मेरा चैनल मोनेटाइज़ करवाया है, यहाँ तक मैं आ गई हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी आप लोग साथ देंगे। बस इंशाल्लाह एक और खुशखबरी जो है वो आप लोगों से बहुत जल्द जो है वो मैं शेयर करूँगी। जो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी है वो आप लोगों से बहुत जल्द जो है वो मैं शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा और इसी के साथ ही जो है वो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।